क्वेश्चंस। तो राइट नाउ मैं रिवीजन सेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ जेई नीट के लिए। और अपना जो चैप्टर है वो रनिंग चैप्टर कल का ही है, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो ये वर्क एनर्जी एंड पावर 2 होगा। इसमें हम लोग ज़्यादा जो फोकस करेंगे ना वो पोटेंशियल एनर्जी, पावर वगैरह, उसका एप्लीकेशन है, ये वर्क एनर्जी पावर का वर्टिकल सर्कल वगैरह, इस पर प्रॉब्लम फोकस करेंगे। राइट, तो जैसे कि कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है ना, जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे सपोज डैट कि ये स्प्रिंग है, के है, तो अगर आप इसको एक्स से कंप्रेस कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। राइट, और जैसे अपना कोई मास है एम, इसको आप एच हाइट पर अगर आप रखते हो और अगर यू यहाँ जीरो लेते हो और जी आपका अगर कांस्टेंट है तो यू इज इक्वल टू एम जी एच, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। राइट, तो इस तरीके से हम लोग ये ऐसे तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन करते हैं आपका एफ सी इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। ठीक है, या डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ सी डॉट डी आर। ठीक है, मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। राइट, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, वो सिर्फ पॉइंट पर डिपेंड करता है। और जो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसका जो वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जैसे वर्क डन बाई एफ के, तो ये एफ के आपका कॉस 180 डिग्री और इनटू एक्चुअल पाथ हो जाएगा, ए पी एक्चुअल पाथ, मतलब जैसे जैसे बॉडी मूव करेगा। राइट, तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ। ठीक है, अब सपोज डैट जैसा एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मान लो ना आप, ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये ब्लॉक है, मास एम दिया, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है। राइट, अब इसको कंप्रेस करना है तुम्हें। ठीक है ना, कंप्रेस ऐसा करना है कि इसमें यू जो है, यू आपका मैक्सिमम स्टोर्ड हो, मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, आपका मैक्सिमम हो। राइट, तो और इसके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ, ये रफ सरफेस है। तो देखो इसमें अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो अगर आप यू मैक्सिमाइज चाहते हो तो एक्स का वैल्यू भी एक्स मैक्सिमम होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। राइट, मतलब आप इधर आप समझो कि ये आप लगा रहे हो के एक्स मैक्स, ठीक है, और ये एफ एस का जो मैक्सिमम वैल्यू, और ये हो गया तुम्हारा एम जी, और ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल फोर्स। तो के एक्स मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस, एन की वैल्यू कितनी होगी बोलो, एम जी हो गया। ठीक है, एन का वैल्यू एम जी हो गया, तो एक्स मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस, मतलब म्यू दिया हुआ म्यू एम जी बाई के, तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो 1/2, और के की वैल्यू जो है के मैक्स के बराबर, तो म्यू ए स्क्वायर एम ए स्क्वायर जी ए स्क्वायर। ठीक है, सॉरी के की नहीं वैल्यू यार, एक्स मैक्स मतलब एक्स की वैल्यू, ये तो के हो गया, और ये म्यू ए स्क्वायर एम ए स्क्वायर जी ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो म्यू ए स्क्वायर एम ए स्क्वायर जी ए स्क्वायर बाई 2k, ये आपका आंसर हो गया। राइट, तो इस तरीके से और भी एक दो मैं प्रॉब्लम आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ना एक और मैं प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। आप सपोज डैट ना कि ये तुम्हारा कोई इंक्लाइन प्लेन है थीटा, और ये रफ सरफेस दिया हुआ है, ये म्यू दिया हुआ है, और इसमें ना आप ना एक ऐसा करो कि ये स्प्रिंग लगा लो। ठीक है, और ये एम है और ये इसके बीच का म्यू है, तो अपन लोग को इसको रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है। ठीक है ना, रेस्ट से इसको आप रिलीज कर रहे हो। राइट, तो ये रेस्ट से रिलीज कर रहे हो। ठीक है ना, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, इसका म्यू दिया हुआ है, तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, एक्स का क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो देखो अभी तो के इनिशियल क्या है तुम्हारा, 0 है, के फाइनल क्या है, 0, तो 0 माइनस 0 0, ये हो गया तुम्हारा डेल्टा के, तो इसका मतलब वर्क डन नेट भी क्या होगा, 0 माइनस 0 0 होगा। तो अब देखो इसमें ये तुम्हारा एम जी साइन थीटा है, ये एफ के लगेगा, और स्प्रिंग जो होगा आपको इधर फोर्स लगाएगा एस पी एफ। तो देखो ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क डन बाई एम जी प्लस वर्क डन बाई एस पी एफ माइनस वर्क डन बाई एफ के इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। राइट, तो अब ये एम जी कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा एक्स, स्प्रिंग फोर्स उल्टा लगाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है,
ये क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और वो इधर लगा रहा है, और माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। हाँ, एक और भी इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, ये ध्यान देना, मैंने बोलना भूल गया। ये म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा बाई 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर म्यू का वैल्यू अगर टैन थीटा होता है तो आपका वो रेस्ट में रहता है, और या अगर आपका टैन थीटा छोटा होता है तभी रेस्ट में होगा, लेकिन टैन थीटा 2 म्यू के बराबर दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, स्लाइड करेगा, ठीक है ना, वो इधर एक्सलरेट करेगा, राइट। तो ये कंडीशन भी दिया हुआ है, राइट। तो अभी इसमें तुम्हारा निकालना क्या है, म्यू एम जी कॉस थीटा एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। तो अभी अपना ये तो एक्स एक्स में भी है, इसमें भी है ना। तो एम जी साइन थीटा एक्स निकालना है अपनों को ना। तो ये मतलब मान के चलो कि एक फैक्टर तो 0 होगा नहीं, तो कितना हो गया, इधर एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो के एक्स बाई 2। तो अपन को तो एक्स मैक्सिमम निकालना है, ठीक है ना। तो देखो एक्स मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर v इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, जाकर कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा। तो ये अपना वैल्यू पुट कर देंगे, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के बदले टैन थीटा बाई 2, राइट। तो ये साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू के एक्स बाई 2। तो ये अपना क्या बोलते हैं, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा बाई 2, तो ये आ गया आपका एम जी साइन थीटा बाई 2 एंड के एक्स बाई 2। तो ये कैंसिल हुआ, तो एक्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई के। ये आपका हो गया आंसर, राइट। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर वो इसका वैल्यू पुट किया है, म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा बाई 2, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिपोज में भी आप लोग पढ़े होंगे, म्यू इज इक्वल एनएलएम में म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा, म्यू ग्रेटर दैन टैन थीटा, म्यू लेस दैन टैन थीटा। इसके कंडीशंस पर हम लोग कोई ब्लॉक अगर इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ हो तो उसका हम लोग स्लिपिंग वगैरह चेक करते हैं, राइट, ठीक है। तो ये एक्स मैक्सिमम का वैल्यू हो गया आपको, ठीक है ना। अब जैसे मान लो इसमें तुम इसका पावर का, तो पावर में पावर एवरेज तुम जानते हो डेल्टा वर्क डन नेट बाई टोटल टाइम, या पी इंस्टेंटेनियस अगर बात करें तो ये होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी, राइट। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी आर और बाई डी टी, तो डेट विल बी एफ डॉट वी हो जाएगा, या बोले तो एफ वी कॉस थीटा, या अगर मान लो वेलोसिटी तो ऐसा भी करते हैं, पावर एवरेज इज इक्वल टू पी इंस्टेंटेनियस डी टी और 1 बाई टी, ठीक है। ये इस तरीके से भी हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है ना। इस पर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, जैसे खास करके ये एवरेज पावर का मतलब अगर वेलोसिटी कंटिन्यूसली अगर चेंज कर रहा हो, जैसे ये आपका एफ भी डी टी है ना, 1 बाई टी, तो एफ भी डी टी, तो अगर ये चेंज कर रहा हो, ये कांस्टेंट हो या वो भी चेंज कर सकता है। तो उस केस में जैसे एक मान लो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हो, जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन में मास एम है, इसको आपने वी से फेंक दिया अल्फा, तो चलो मान लीजिए यहाँ तक में, ऐसे तो देखे तो ये एम जी ये तो एवरेज फोर्स देख रहा हूँ कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अपन इसमें पावर एवरेज निकालना है, टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू राइज, मतलब टी इज इक्वल टू वी साइन अल्फा बाई जी तक में, है ना। तो ये एम जी है, ये तो अपना क्या होगा, वी साइन थीटा, ठीक है। बाकी तो इसमें मतलब पावर डिलीवर के लिए तो इसमें क्या होगा, पावर एवरेज इज इक्वल टू, पावर तो स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे तो ये नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो 1 बाई टी और पी डी टी, तो 1 बाई टी आपका पी कितना हो जाएगा, एम जी और वी साइन थीटा माइनस जी टी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ। और मैंने यहाँ पर एंगल वगैरह कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, एक तो मैं बस एवरेज पावर डिलीवर्ड बाई एम जी, राइट, एवरेज पावर डिलीवर्ड बाई एम जी, मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस में वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, धीरे धीरे वेलोसिटी जो दिया गया है उसको घटा रहा है, ठीक है। और लिमिट हो जाएगा 0 टू
आपका टी, और टी का वैल्यू ये आ जाएगा, राइट। और ये भी और डी टी है ना, तो तुम्हारा 1/t हो गया ये एम जी और वी साइन थीटा, वी एम जी तो कॉमन ले लो, वी साइन थीटा टी माइनस, इसको आप कैपिटल टी ले लो ना, ठीक है ना, ये 0 to कैपिटल टी, ठीक है, तो 0 to कैपिटल टी, तो वी साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू, क्योंकि ये टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। मतलब ये पूरा टोटल मैंने सॉल्व कर दिया साथ में। तो कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा अगर इसको टी को यहाँ पर लगाओगे तो एम जी वी साइन थीटा, ठीक है, एम जी वी साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू, राइट, तो बराबर एम जी वी साइन थीटा और माइनस एम जी तो ये तुम्हारा इसमें है, दोनों में है ना, तो वी साइन थीटा और जी बाई टू, ये जी बाई टू और टी का वैल्यू वी साइन थीटा बाई जी, मतलब अपन लोग यहाँ तक टी राइज तक निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना जी जी कैंसिल हुआ, तो एम जी एंड वी साइन थीटा बाई वी साइन थीटा बाई कितना 2, तो ये आंसर हो गया एम जी वी साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये व्हाट समझ में आ रही तुम्हें बात, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका प्रोजेक्टाइल मोशन में एवरेज पावर, है ना, एम जी वी साइन थीटा बाई 2। और भी कुछ मैं बात करता हूँ एवरेज पावर पर, जैसे कि मान लो अब जैसे कि तुम चलते हो, अगर मूव करते हो तो तुमको वेलोसिटी कैसे एक्वायर करते हो, जैसे हम लोग चलते हैं तो वो ऐसा नहीं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट द मोशन, एक्चुअली इट अपोज रिलेटिव मोशन। अगर हम अपने को रनिंग मोड में लाना चाहते हैं तो वी गेट वेलोसिटी ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, इसका मास m दिया हुआ है और ये वेलोसिटी एक्वायर किया है v नॉट, ठीक है, v नॉट, और मान लीजिए इसमें आपको v नॉट वेलोसिटी एक्वायर किया हुआ है और ये मास जो है 1 kg दिया है और म्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है आपको, मान लीजिए इसमें कुछ ले लीजिए ऐसा 0.27 कुछ ऐसा दिया है और v नॉट इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी एक्वायर किया है पार्टिकल, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, इट एक्वायर्स वेलोसिटी v नॉट। तो हमें पावर एवरेज निकालना है बाय फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग एक्वायरिंग ऑफ द वेलोसिटी v नॉट, राइट, v नॉट एक्वायर करने में। तो अपन देख लो a कितना होगा, म्यू एम जी बाई एम होगा, तो a इज इक्वल टू म्यू जी हुआ, तो v इज इक्वल टू v नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी, राइट, तो v नॉट इज इक्वल टू म्यू जी टी, तो t इज इक्वल टू v नॉट बाई म्यू जी, ठीक है। मतलब ये इसको एक्वायर करने में कितना टाइम लगेगा, तो पावर एवरेज बाई फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1/t म्यू एम जी एंड v डी टी, राइट, म्यू एम जी v डी टी, समझ में आ रहा है बात। तो 1/t और ये 0 to t लोगे, ठीक है, t का वैल्यू अपना ये मतलब इसको कैपिटल T बोल लो आप, तो म्यू एम जी और v हो जाएगा तुम्हारा ये वेलोसिटी ए टी, ठीक है, v इज इक्वल टू u तो 0 है ना, तो 0 प्लस ए टी, तो म्यू जी टी, a इज इक्वल टू हाउ मच, a इज इक्वल टू म्यू जी, तो म्यू जी डी टी, ठीक है, म्यू जी टी डी टी, राइट। तो ये 1/t इसमें जो आपका वैल्यू आ गया, म्यू एम जी तो बाहर हो गया, म्यू जी बाहर और टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो ये कैंसिल हो रहा है, तो म्यू स्क्वायर कितना, म्यू स्क्वायर एम जी स्क्वायर बाई 2 और ये टी, तो टी का वैल्यू कितना आ गया है v नॉट बाई म्यू जी, राइट, तो एक म्यू ए तो कैंसिल हुआ, एक जी ए कैंसिल हुआ, तो अपना इसमें जो आंसर आ रहा है पावर एवरेज का म्यू एम जी वी नॉट म्यू एम जी वी नॉट बाई 2। तो अब इसमें तुम वैल्यू पुट कर लो, म्यू का वैल्यू जो दिया है 0.27 दिया है, मास 110 और वी नॉट 1.5/2, जो भी आप आंसर आप देख लो इसमें, ठीक है। तो दिस इज द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग द एक्वायरिंग ऑफ द वेलोसिटी v नॉट, राइट, ड्यूरिंग द एक्वायरिंग ऑफ द वेलोसिटी v नॉट। तो ये इस तरह से हम लोग, मुझे लग रहा है कि आपको एवरेज पावर या इंस्टेंटेनियस पावर का जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है।
और ये वर्क एनर्जी पावर का जो एप्लीकेशन है वो वर्टिकल मोशंस में भी है, तो हम लोग उसको भी देखते हैं। आप लोग इसमें वर्टिकल मोशंस का जो थियरी वगैरह होगा और डिस्कस किए होंगे, जैसे कि आपका लूपिंग कंडीशंस वगैरह होता है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कोई फिक्स्ड पॉइंट है और ये मास m है, लेंथ l है, आप इसको u मिनिमम, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, u मिनिमम देना है कि कंप्लीट लूपिंग हो, ठीक है, मतलब टेंशन एटलीस्ट जाकर के आपको इस पॉइंट पर 0 हो, ठीक है ना। तो ये √5GL वगैरह कुछ ऐसा याद आ रहा होगा आप लोग को, √5GL होता है मिनिमम कंडीशन स्ट्रिंग के लिए फॉर द, मतलब ये u मिनिमम फॉर कंप्लीट लूपिंग, मतलब कंप्लीट सर्कुलेशन, ठीक है। तो कंप्लीट सर्क्यूलेशन ये होता है। तो जैसे मतलब मान लो कि एक अपन प्रॉब्लम में डिस्कस करता हूँ, ऐसा कि जैसे आप समझो कि सपोज डैट कि ये ना आप एक ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये तुम एल लेंथ ले लो इसका, और ऐसा करो यहाँ से एक ना यहाँ नेल लगाया हुआ है, नेल, राइट, यहाँ पर नेल लगाया है, ये डी दिया हुआ है, और अब इसके रेस्पेक्ट में, मतलब अब जब ये रिलीज होगा तो ये फिर एक इसको सेंटर को मानते हुए वो सर्कुलेशंस करेगा, ठीक है ना। ये मान लो आप रेडियस आर लेते हो, ऐसा कुछ इस तरह का कुछ सिचुएशन बनता है, राइट। तो इसमें हम लोग को डी का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ द एल, कि कितना डी होना चाहिए कि ये कंप्लीट सर्कुलेशन हो। डी इज इक्वल टू डैश फॉर कंप्लीट सर्कुलेशन, ठीक है, कंप्लीट सर्कुलेशन, राइट। तो ये हमारा इसमें डिस्कस करना है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि देखो ये तो एम है, तो यहाँ तुम ऐसा करो कि ये इसको रेफरेंस मान लो, रेफरेंस मान लो, तो U0 यहाँ लेते हो, तो ये mgl क्या हुआ तुम्हारा, पोटेंशियल एनर्जी हुआ। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पर तो आकर के U तो 0 हो रहा है, K मिलेगा, तो क्या बोलते हैं mgl इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है, mgl हो रहा है। अभी राइट नाउ पोटेंशियल एनर्जी हाउ मच देयर, mgl, तो हाफ mv², तो m कैंसिल हुआ, तो v इज इक्वल टू √2gl, ठीक है, या v², हाँ, तो v इज इक्वल टू 2gl। तो अब देखो ये तुमको पता है कि r रेडियस में तुम सर्कुलेट करना चाह रहे हो, तो यू नो मिनिमम जो होना चाहिए आपका u मिनिमम डैट विल बी √5gr, ओके। तो इसका मतलब कि ये हमारा 2gl शुड बी इक्वल टू 5gr है, राइट। तो 2gl इज इक्वल टू हाउ मच, ये 5gl हुआ, 5gr हुआ, तो g कैंसल हुआ, तो r इज इक्वल टू 2l/5, राइट। तो r इज इक्वल टू 0.4, ठीक है, तो सही है ना, 2l, तो 2 r इज इक्वल टू 2l/5, चलो ठीक है, r इज इक्वल टू 2l/5। और आप ये देख रहे हो d प्लस r इज इक्वल टू हाउ मच, l, तो d इज इक्वल टू l माइनस r, तो ये अपन l माइनस 2l/5, तो 5l माइनस 2l/5, तो ये हो गया 3l/5, तो ये 0.6l, राइट। तो ये अपना इसमें कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे हम लोग ये वर्क एनर्जी पावर में, अब आप मतलब एक आपको मेरा जो पर्पस है आप लोग समझ रहे हैं कि जो थोड़ा सा आपका जो रिवीजन प्रोग्राम है उसको एक्सेलरेट करना है, आपको मोटिवेट करना है डेली का डेली, ठीक है ना। और फाइनली अपने को एग्जाम के लिए और जो कमिंग जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उसमें आपका गुड स्कोर डेवलप हो, मेन मोटो हमारा यही है। ओके, थैंक यू।